प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जम्मू कश्मीर के हालात आप देख रहे हैं। पिछले 2-3 हफ्ते से कितने खतरनाक हालात वहाँ चल रहे हैं, कितने आम नागरिक भी मारे गए हैं, सुरक्षा बलों के भी हमारे जवान शहीद हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, कोई आपसे छिपा नहीं है। और अब 3 दिन के दौरे पर गृह मंत्री गए हुए वहाँ पर, आज उनका तीसरा दिन है। उनके गए हुए भी वहाँ पर हमले हो रहे हैं। क्या ये हमले उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं? और वहाँ जाके कह रहे हैं अब आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको कोई खतरा नहीं है। आपके सामने खतरा टलाई कब है? जेएनके का खतरा टला कब है? आपने जितने, यानी वहाँ भी इन्होंने 3 परिवारों के नाम लिए हैं कि ये 3 परिवारों ने बर्बाद कर दिया। अरे बर्बाद तो आप लोग आप कर रहे हैं। अभी उन्होंने किया होगा, कुछ नुकसान किया होगा, मैं किसी को ये उनकी जन्मपत्री लेके नहीं बैठा हूँ, लेकिन आप जो सामने कर रहे हैं 7.25 साल से, आपने देश में छोड़ा ही क्या है? बर्बाद तो आप कर रहे हैं। वहाँ जाके 3 परिवारों का बोलने की बजाय आप काम क्यों नहीं कर लेते? काम पर ध्यान है नहीं आप लोगों का। काम आपने 7.25 साल से कुछ नहीं किया है, केवल वही कर रहे हैं जिससे आपकी पार्टी मजबूत हो, आपके नेता मजबूत हो, केवल वही। कुछ नहीं कर रहे हैं आप, देश के लिए कुछ नहीं किया, देश को केवल बर्बाद किया आपने। वहां अगर आप गए हैं तो कुछ काम करने गए तो काम करिए ना। वहां 3 परिवारों का निशाना लेने क्या है? तो वो परिवार दुनिया खुद समझ लेगी। अगर आपने अच्छा काम किया है तो 3 परिवारों को खुद गाली जनता दे लेगी। उनको जो कोसने वाली बात है वो जनता कर लेगी। आप उस काम को मत करिए, आप काम करिए। और आपने कितना झूठा बयान दिया है। आपने कहा है कि 2004 से 14 के बीच में 2081 वहाँ हमारे जवान शहीद हुए हैं, आपने ये बयान दिया है। और उसके बाद आपने कहा है कि 2014 के बाद अब तक, यानी 7.25 साल का आपने रिकॉर्ड बताया है, केवल 239। गृह मंत्री महोदय, ये बम छोड़ने से पहले कुछ सोच भी लिया करो, अंदर झांको अपनी आत्मा में, आप क्या कह रहे हैं? ये 3-4 जो बड़े बड़े अटैक थे, 239 तो उसी में हो गए हैं हमारे। पुलवामा को आप भूल गए? क्यों, आप तो भूलेंगे ही ना। आपको पता है, आपके अंदर आपने कोई आज तक उसकी जांच कराई नहीं। आप खुद सवालिया निशान लगे आपके खिलाफ, सवालों के घेरे में आप हैं। आपने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। उरी भी हुआ था, पठानकोट हुआ था, कितने बड़े बड़े हुए हैं, क्या आप भूल गए उनको? आप 239 7 साल बता रहे हैं। झूठ बोलने से पहले कुछ सोच तो लीजिए। हर जगह जुमला नहीं चलेगा गृह मंत्री महोदय, हर जगह जुमला कामयाब नहीं होगा। जुमले हो गए आपके 2013 में 14 के चुनाव के लिए जो आपने किए थे, वो 2013-14 के आपके जुमले बस जनता ने सुन लिए, विश्वास कर लिया। और उसके बाद आप 5 साल सत्ता में रहते हुए आपने संवैधानिक एजेंसियां सारी कैप्चर कर ली और 2019 का जो चुनाव था ईवीएम के दम पर आपने जीत लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। मेहरबानी करके झूठ थपान बोलना बंद करिए, काम करना शुरू करिए जब तक आप बैठे हैं। अब आपको जनता बेदखल करने वाली है, ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। कितनी झूठ बोल रहे हैं। 3 दिन आपने वहां लगाए हैं तो 3 दिन में कुछ काम करिए ना, रोड मैप बनाइए। आपने कहा था कि ये 370-35A हटने के बाद उग्रवाद खत्म हो जाएगा। कहां गया वो वायदा आपका? क्यों खत्म नहीं हो रहा? अब तो पूरी की पूरी डायरेक्ट आपका शासन है वहां पर, केंद्र शासित प्रदेश आपने बना दिए हैं, तो वो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके हैं, केंद्र के हैं डायरेक्ट। तो अब क्यों वहां पर दिक्कतें आ रही हैं? क्यों ये हमारे जवान रोजाना शहीद हो रहे हैं? अब आप क्या करें? अरे आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वहां पर बैठ कर जनता को आप कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है। आपके सामने वहां पर नागरिकों को घरों में घुस घुस के मारा जा रहा है, चुन चुन के वहां मार रहे हैं, और आप कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है। डरने की आपको नहीं होगी, क्योंकि आपके पीछे तो पूरी फौज लगा रखी है आपने। लेकिन जनता को डरने की जरूरत है वहां, क्योंकि आपको कोई चिंता नहीं है जनता की। आपको जनता की चिंता नहीं, आप केवल राजनीति करने जाते हैं वहां पर, और कोई काम नहीं आपका। और ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ये आपको दिखा देंगे आपकी औकात, कि आपने कितने जुमले फेंके हैं, कितने आपने अभी तक ये गंदगी फैलाई है। वो सब आपके सामने आ जाएगा, सब सामने आ जाएगा। मेहरबानी करके झूठ बोलना। अब देखिए पूरी दुनिया भी आपसे तंग आ गई है। आपकी झूठ सुन सुन के पहले देश तंग आया था, देश के कान पक गए थे, अब तो दुनिया भी सोचने लगी है ये कैसे व्यक्ति यहाँ पर शासन कर रहे हैं आज भारत में। कोई सच नहीं, कभी भी सच नहीं। ना प्रधानमंत्री महोदय कभी सच बोलेंगे, ना गृह मंत्री बोलेंगे, और बाकी कोई बोलने वाला है ही नहीं। 2 ही आदमी बोलने वाले वहां पर, बाकी सबको तो मौन व्रत करा रखा है, उनको बोलने की इजाजत नहीं है। जिस दिन वो बोलेंगे उस दिन उनका बिस्तर बोरिया गोल हो जाएगा। लेकिन अब समय आ गया है, अब आप दोनों का बिस्तर बोरिया गोल होने वाला है। अब किसानों ने ठान रखी है, और उधर जम्मू कश्मीर में आप जो करने गए हैं वो जनता भी समझ गई आपकी कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपका मकसद क्या है। वहाँ केवल आप अपनी ज़मीन तलाशने गए हैं। क्यों? आप चुनाव कराने की जो अभी नज़दीक आ रहा है समय, आप अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं वहाँ पर, और कुछ नहीं है। आपको किसी की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। आप जनता को बेवकूफ़ बना करके अब वहाँ पर फिर दोबारा से अपनी सरकार बनाने की आप सपने देख रहे हैं। भूल जाइए आप वो सपने, भूल जाइए आप, कुछ नहीं मिलेगा अभी आपको। अब पूरा देश आपको समझ चुका है,
और किसानों के आंदोलन की बात तो बिल्कुल समझने में कोई कमी रही नहीं है। तो किसान ही दिखा देंगे आपकी औकात। ज़्यादा लंबा समय नहीं है अभी, आपको 3-4 महीने में मालूम पड़ जाएगा। आप 3 दिन वहाँ गए हैं, वहाँ भी राजनीति कर रहे हैं, 3 परिवार। अरे जो परिवारों ने किया वो सबको, जनता को पता है। अच्छा किया तो भी पता है, खराब किया तो भी पता है। आप अपने अंदर झांकिए, आप क्या कर रहे हैं, आप 7.25 साल से क्या कर रहे हैं, इसके भी कोई ना कोई बताएगा आने के बाद। आज आप बता रहे हैं दूसरों की, चाहे झूठी बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपने तो इतना दर्द दिया है, ये कभी देश भुला ही नहीं सकता है, कभी नहीं भुला सकता है। हमारे महान शहीद भी ऊपर से देख रहे हैं कि ये कैसी सरकार आ गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिछली सरकारें बहुत बढ़िया थी, लेकिन आपने तो सबका नंबर काट दिया है। आपने तो इतनी पीड़ाएं दी है, इतना दर्द दिया है, इतना शायद ही किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अब और नहीं, अब ज़्यादा और नहीं, अब जितने आपके जुमले होने थे हो गए। अब देश का नंबर आ गया है आपको सबक देने का, और वो जनता आपको सबक दे करके रहेगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।